नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दीना मलिमिकराई के बारे में, जिनको लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। और उसका कारण है कि अभी लेटेस्ट में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसमें उन्होंने काली माता को सिगरेट पीते हुए बताया है। दोस्तों, बहुत से लोगों को इस बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि ये बैक स्टेज में जो आर्टिस्ट लोग रहते हैं वो ये सब चीज़ करते हैं बैक स्टेज में। तो जब वो चीज़ें बैक स्टेज थी तो उसे बैक स्टेज में ही रहने देते। ऐसा पोस्टर बनाकर लोगों के सामने लाने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, अब तो ये ट्रेंड सा बन गया है कि अगर कम समय में अगर तुम्हें तुम्हारी फिल्म को हिट करना है तो सबसे इजी टॉपिक है कि हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ चलो, उनके भगवानों को के बारे में आप कुछ भी अनाप शनाप बोलो या फिर फिल्म बनाओ। और उससे क्या होगा, उससे हिंदू लोग सड़कों पर उतरेंगे, जगह जगह आपका विरोध होगा, प्रदर्शन होगा, सबके व्हाट्सएप प्रोफाइल में आपका नाम होगा, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है आपको और आपकी फिल्म के बारे में वहीं चर्चा चलती रहेगी। तो ये काफ़ी इजी हो गया है लोगों के लिए कि इस सब्जेक्ट पर फिल्में बनाना। दोस्तों, अगर वाकई में अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत है, जो लोग इस सब्जेक्ट पर आप फिल्म बना रहे हो, कभी किसी दूसरे धर्म के बारे में इस प्रकार की फिल्में बनाना तो दूर, एक बार बोल के बताओ आप, तब आपको पता चल जाएगा। हिंदू सब चीज़ें सहन कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके पीछे कुछ भी बोल दोगे, उसके भगवान के बारे में कुछ भी बोल दोगे तो बस चल जा। अब दोस्तों, ये जानबूझ के हुआ है या अनजाने में हुआ है? तो दोस्तों, ये बिल्कुल जानबूझ के किया गया है, क्योंकि इस पोस्ट के बाद अगर गलती हो जाती तो वो माफ़ी मांग लेते, लेकिन इसके पोस्ट के तुरंत बाद उन्होंने और एक पोस्ट किया है शिव भगवान और काली माता को लेकर। ये क्यों करते हैं दोस्तों? हिंदू सड़कों पर उतरेगा, हिंदू एफआईआर पे एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस स्टेशन लोग जाएंगे, विरोध होगा, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद कुछ दिन ये चलने देंगे इन लोग, और फिर आकर बोलेंगे कि अगर मेरी वजह से किसी की धार्मिक भावना आहत हुई है तो मैं माफ़ी चाहता। उनके तो दोनों काम हो गए। एक फेम मिलना था, जो सस्ता फेम, वो मिल गया उनको, पैसा भी मिल गया, और हमारा क्या? तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा ही चलते रहा तो ये फिर कोई ना कोई आके ऐसे बनाते रहेगा और आगे निकलते रहेगा, और हम क्या करें? दोस्तों, भगवान जो भी धर्म को आप मानते हो, उस धर्म के भगवान सभी को प्रिय है। तो उसके लिए हम स्ट्रिक्ट एक्शन क्या लेना है? तो दोस्तों, हमें सरकार को विवश करना है कि इस प्रकार का कानून बने कि जो भी इस प्रकार की फिल्में बनाता है उस पर एक एसआईटी की जांच हो, और उसके तहत स्टार्टिंग टू एंड पूरा तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, और वो कहीं पे भी गलत पाया जाता है तो जैसे अभी इन्हीं की बात करेंगे हम, तो उन्हें कम से कम 1 साल के लिए काली माता मंदिर में छोड़ देना चाहिए, जहाँ पर वो सेवा देगी। और जो गलत उसको किसी ने बताया है या गलत उसकी थिंकिंग है उनके प्रति, कम से कम एटलीस्ट वो जान पाएंगे, और 5 साल के लिए उसे इंडस्ट्री से बायकॉट कर देना चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड हो। तब जाके लोग इस ऐसे सब्जेक्ट पर और इस प्रकार की फिल्में बनाना बंद करेंगे। दोस्तों, फिल्में बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन गलत उस ढंग से उसको पेश करना, ये तो गलत है। दोस्तों, जो हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में बात करते हैं, अब अभिव्यक्ति की आज़ादी के मायने क्या है? अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं ऐसा बोलूँगा कि मैं निवृत्त होकर अपनी कॉलोनी में कहीं पे भी मैं गार्डन्स में बैठ जाऊँ, इसका क्या मतलब? ये अभिव्यक्ति की आज़ादी? कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा है, या कोई भी जो रिस्पेक्टेड पर्सन जो है, उनको मैं कुछ भी अनाप शनाप बोल दूँ, गाली दे दूँ, ऐसा चलेगा? अरे, हम किसी अपरिचित से भी जब भी हम मिलते हैं तो सर से बात करते हैं, इसका क्या मतलब है? अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलो। आप बोल सकते हो, लेकिन आपको क्या बोलना है ये भी आपको पता रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप बात करें तो जो पुराने ज़माने की जो फिल्में थी, पुराने ज़माने की फिल्मों में आप देखिएगा, कोई भी एक गाना अगर आप सुनोगे तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। उसका कारण क्या है? उन लोग एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से और इतना परफेक्शन से करते थे, जबकि इतनी फैसिलिटी भी उस दौर में नहीं हुआ करती थी।
तो इतने परफेक्शन से करने की वजह से आज भी जब हम उस चीज़ को सुनते हैं तो आनंदित हो उठते हैं। और ये ऐसे लोग जो फिल्में हैं समाज का आईना है, ऐसी फिल्में जो समाज में परिवर्तन ला सकती है, उसे देखकर जब युवा कुछ उसे देखता है तो उससे कुछ सीख लेगा। और ऐसी फिल्मों से वो क्या सीखेगा? इन लोग भी मजाक बनाते, वो भी बड़ा होके वो भी मजाक बनाएगा। तो दोस्तों, बी एन ऑडियंस, हमें सिलेक्टिव होना सीखना चाहिए। हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, और समाज को भी जागरूक करना चाहिए। अगर आप भी मेरे इन कई बातों से सहमत है तो दोस्तों, इस चीज़ को जड़ से नष्ट करना है, ये हमने ठान लेना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावनाएं या किसी को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन मेरी जो ऑडियंस है और जो लोग मुझे देख रहे हैं उन्हें अवेयर करना मेरा काम है। धन्यवाद।